हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के जितने भी विद्यार्थी हैं। सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप 25-27 वाले सेशन वाले बच्चे हैं तो आपके लिए अब क्या जो है जेटेट में रास्ता है या नहीं है, उसके बारे में बात कर लेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से अब आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झारखंड में जो दूसरी फेज़ की भर्ती आएगी प्राथमिक शिक्षकों की, जिसमें कि 1 to 5 और 6 to 8 एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी आप जिसे कहो, 24,000 की भर्ती तो खाली है ही दूसरे फेज़ की। बाकी पहले फेज़ में जो 26,001 भर्ती झारखंड में आई थी सहायक आचार्य के नाम से, वो भर्ती प्रक्रिया में लगभग 10,000 लोगों ने उसमें जो है क्वालिफाइंग नंबर या फिर जिस तरह से भी हो 10,000 सीटें खाली रह गई। अभी आप इतना ही समझ लीजिए। तो कुल जमा बात यह है कि 34,000 के करीब जो है सीटें वैकेंट है अभी। तो इस भर्ती प्रक्रिया में क्या आप शामिल हो पाओगे या नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है। मेरा काम है एज अ यहाँ पे एनालिस्ट या फिर एज अ टीचर आपको क्लियर बातें बता दूं कि ये जो है पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बेहतर है और ये पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जहाँ से भी एडमिशन करना चाहते हैं वो कॉलेज का नाम लिख देंगे, या फिर नहीं भी लिखोगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन नीचे अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जरूर लिख देंगे। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या पढ़ा था, खास करके जैसे हिंदी वगैरह जो आप पढ़ते हो उसको छोड़ करके, है ना। जैसे सपोज कर लो आप साइंस वाले विद्यार्थी हो, आपने हिंदी पढ़ ली है 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोशिश आप करिएगा कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स था तो मेरे मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ा है, तो मेरा पीसीएम हो गया। अब कोई जेडबीसी पढ़ता है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, जैसे जो फिजिक्स पढ़ लिया उसने केमिस्ट्री भी पढ़ ली और उसके साथ उसने मैथ भी पढ़ लिया, लेकिन फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे कभी भी टीजीटी में टीचर नहीं बन पाएंगे। अभी एकलव्य मॉडल में जो है भर्ती आई थी, तो आप लोग नीचे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिख दीजिएगा। एक वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से बच्चे केंद्रीय लेवल पे, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पे, यानी कि भारत के स्तर पर जो भी केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, DSSS वगैरह में भर्ती आती है उसमें आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो नीचे कमेंट करके आप लोग अपनी जो है सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी रिजल्ट आता है, जैसे कल ही कोल्हान का रिजल्ट आया था तो मैंने आपके साथ साझा किया था, पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पड़ी है। जहाँ से भी कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आता हो, फॉर्म भरने की डेट आती हो या फिर एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी होता है, सब कुछ आपको उस टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दी जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जितने लोग भी, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में ये चैनल बहुत काम आने वाला है आपके। पूरे 2 साल 3 महीने एक्चुअली यहाँ लग ही जाता है झारखंड में, तो 2 साल 3 महीने ये जो रोलर कोस्टर वाला आपका जो जर्नी रहेगा वो हम लोग मिल के कंप्लीट करेंगे। बहुत काम आने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। साथ ही सजेशन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले जो 2-4 रात पहले पढ़ के बैक बेंचर, उनको भी यहाँ पे मदद मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। अब एक्चुअली हुआ क्या है ना कि झारखंड में आखिरी बार, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया भी था कि 2016 में आखिरी बार यहाँ पर टेट की परीक्षा संपन्न हुई थी। 2016 से पहले यहाँ पे 2016 में आखिरी बार जेटेट की परीक्षा हुई, उसके बाद झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं हुई है। याद रखिएगा, झारखंड में सीटेट को वैलिड नहीं किया गया है, यानी कि आप सीटेट पास भी हो तो भी आप यहाँ पे आपकी कोई बिसात नहीं है, ऑरा ही नहीं है, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। और जेनजी वाले लोग बोलते हैं ना कि ऑरा, तो इंस्टा वाले जो भी बच्चे हैं, ऑरा आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप जेटेट पास कर जाते हो तो फिर आप सरकारी नौकरी की तरह हो, वो काला कलूटा दूल्हा भी हो तो भी आपको सुंदर कन्या मिलेगी अगर आप जेटेट पास हो। सीटेट वाले यानी कि प्राइवेट नौकरी, कितनी भी सैलरी कमा रहे हो भाई, आपकी वो ऑरा माइनस है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझाने का एक तरीका था। बाकी काला गोरा मैं खुद ही काला हूँ, ठीक है। अपने ऊपर जोक लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक लगातार न्यूज़ की जो है न्यूज़ क्लिप भी दिखा देता हूँ। ये 25 सितंबर, आज ही की खबर है, 11:30 बजे की, ठीक है। तो जेटेट परीक्षा के बाद ही शिक्षक नियुक्ति का कोई भी विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि। और अब देखिए, इसमें एक और बात कही गई है कि जेटेट की जो परीक्षा है आपको हर हाल में मार्च 2026 से पहले लेना होगा। जिस तरह से आपका एंट्रेंस जो है ठेला गाड़ी की तरह चल रहा है, एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है, अभी आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, आफ्टर दैट फिर एक बार आवेदन करने के लिए सेकंड काउंसलिंग की डेट आएगी, आप अप्लाई करोगे, फिर आपको सीट अलॉट होगा, फिर आप एडमिशन लोगे, और इस तरह से ये प्रक्रिया 4 या 5 राउंड तक चलती है। और फिर सीटें जो है आखिरी जो ओपन काउंसलिंग होती है उसमें उस तक बहाली होगी, उस तक जो है एडमिशन लिया जाएगा। तो ऐसे में
मैं मान के चल रहा हूँ जिस तरह से पर्व त्यौहार का भी समय बीच में आ रहा है, छठ आ रहा है, इसके अलावा आपको जो है दीपावली देखने को मिलेगा, दशहरा देखने को मिलेगा, क्रिसमस देखने को मिलेगा, न्यू ईयर की छुट्टियाँ होगी, तो कुल जमा बात यह है कि ये पूरा साल आपका इसी छुट्टियों में बीत जाएगा और एडमिशन में आपका बीत जाएगा। तो अब जो है 3-4 महीने पढ़ाओगे तभी तो आप एग्ज़ाम लोगे, तो आपका एग्ज़ाम किसी भी हाल में मई जून से पहले होगा नहीं। आप देख लो, मैं आपको ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे घर से खुद एक कैंडिडेट है जो कि 25-27 में जो है ये करने वाला है। तो ऐसे में आप मई जून से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम रिजल्ट आने में पार्ट 1 का यानी सेम 1 का काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ऐसे में आप जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस जेटेड वाले भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाओगे। लेकिन हाँ, एक और बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये जो 34,000 वाली बहाली है, अगर आप आगे बढ़ते हो तो इसमें जो है इस 34,000, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ पहले, ठीक है, एक वेट ए मोमेंट, ताकि आपको अच्छे से दिखे, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको दिखे। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ये जो 34,000 भर्ती की बात मैं कर रहा हूँ ना, इसके बारे में बता दूँ कि इससे पहले जो है एक और टैट हो सकता है, एक और झारखंड टैट हो सकता है। झारखंड में कम विद्वान लोग नहीं हैं, केस करने में तो यहाँ पे माहिर लोग हैं, तो आप भी केस कर देना। एक सारे लोग केस कर रहे हैं तो आप भी एक केस कर देना कि भाई एक बार जो है जेटेट की परीक्षा ले लो, उसके बाद बहाली लेना। इसके लिए आपको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे भी है आप जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के थ्रू। तो कहने वाली बात यह है कि इस 34,000 वाले भर्ती प्रक्रिया में ये तो सरकार लाएगी भी या ना लाएगी, ये कहने वाली बात नहीं है। सरकार चाहेगी तो लाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। अब क्या ऑप्शन है, तो फिलहाल आप अभी बीएड अपना करें और बीएड के दौरान ही सीटेट की तैयारी भी करते रहें। मैं सीटेट के बुक को लेकर जो है एक वीडियो बनाने वाला हूं, जल्द ही इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि सीटेट के लिए कैसे आपको बुक पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ बीएड जो करते हैं वो गधे होते हैं, मेरी बातों को कड़वा ही मानना आप। जो सिर्फ बीएड की तैयारी करते हैं या बीएड ही कर रहे हैं चुपचाप, वो गधे होते हैं। 10 तरह की और भी तैयारियां आप साथ में करते जाएं, क्योंकि अब जो है झारखंड में या फिर कहीं भी शिक्षक बहाली में नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब पूछा जा रहा है। तो बाकी आप भी तैयारी जो परीक्षा कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ यहाँ भी आपकी तैयारी उतने में हो जाएगी। दूसरी बात कि आप कोशिश करें कि सीटेट की तैयारी अभी से शुरू कर दे। बाकी कुछ नहीं हो तो कम से कम एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना क्या होता है आपको, ठीक है। इससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सर आगे अब क्या हो सकता है नेट वगैरह के लिए, या सॉरी ये जो आपका अलग अलग जो KBS NBS में, तो उसमें आपकी भी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि भर्ती उसमें आई नहीं है अभी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भर्ती आई है 7500 के करीब, वहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती आई है 7500 या 7700 के समथिंग। उसके लिए जो है आप लोग अभी क्या करें, कोशिश करें कि कहीं से PG जरूर कर लें डिस्टेंस से अगर आप कर लेते हैं तो आपके वो काम में आएगा। डिस्टेंस से PG कर लें। बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो जेट भर दें, जिनका PG है वो जेट भर लें। जेट के लिए आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी थी कि जेटेट आपके हाथ से निकल गया है, ऐसी संभावना बन रही है मेरे हिसाब से, अगर सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुआ तो। बाकी आप आगे आने वाले भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कोई और भी अपडेट आएगी, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। अगर आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके किन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।